हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासेस जो कि आगामी वैकेंसी जो भी आ रही हैं, उनका जो भी एग्ज़ाम होगा, उनकी क्लासेस आपके इसी चैनल पे मिलती रहेंगी, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं, और इनको हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा, जो कि आपको बिल्कुल रट जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आगे इसको आप लोगों को याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल ये बस जाएगा। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक जैसे कि दी गई है, इस ट्रिक को बिल्कुल आप लोग रट लीजिएगा। ट्रिक क्या है? रौनक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। सन आलोक को पानी पीना है। यानी रौनक है, पुरुषों को काम दे रहा है, और जब काम करेगा आलोक तो उसको पानी प्यास जरूर लगेगी। तो इसी तरह याद करना है कि रौनक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए, सन आलोक को पानी पीना है। तो चलिए देखते हैं, इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो पहला वर्ड लेंगे रौनक। रौनक का लेंगे रौ। तो रौ से क्या यहाँ पे बताया गया है? रौ से राज्य, राज्य की परिभाषा, जो कि अनुच्छेद हमारे 36 में दिए गए हैं। यानी रौ से राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को याद हो सकता है। आगे रौनक का ना लेंगे। ना, तो ना से नीति निदेशक तत्व राज्य के शासन में मूलभूत हैं लेकिन प्रवर्तनीय नहीं है। ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 37 में बताया गया है। अगला रौनक का हम लोग का लेंगे। तो का में क्या हो जाएगा? का से कल्याणकारी। याद रखिएगा, का से कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। ये किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 38 में बताया गया है। तो इस तरह ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो रौनक का एक बार देख लेते हैं। रौनक का रौ लिया है, तो रौ से हम लोगों ने क्या देखा? रौ से देखा कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में बताया गया है। ना से नीति निदेशक तत्व के बारे में कि नीति निदेशक तत्व राज्य के शासन में मूलभूत हैं लेकिन प्रवर्तनीय नहीं है। ये अनुच्छेद 37 में बताया गया है। और का से, तो का से हो जाएगा कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। ये अनुच्छेद 38 में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। और ट्रिक में आगे क्या दिया है? ने यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, ने का कोई काम नहीं है। आगे पुरुषों लिया जाएगा। तो पुरुषों से देखते हैं क्या लिया जाएगा। पुरुषों में बताया गया है, पुरुषों का पूरा पुरुष लिया गया है। तो पुरुषों में पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, ये बताया गया है अनुच्छेद 39 में। तो ट्रिक से हमने पुरुषों लिया, और पुरुषों से क्या हो जाएगा? पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। और इसी में क्या बताया गया है
कि नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यह अनुच्छेद आपका 39A में भी बताया गया है। तो यहाँ पे समानता की बात की गई है 39 और 39A में, याद रखिएगा। ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रिक को अपने दिमाग में रखिएगा। आगे बताया गया था रौनक ने पुरुषों, ट्रिक एक बार फिर से देख लेते हैं जिससे याद हो जाएगी ट्रिक हम लोग को। पुरुषों तक हो गया, आगे पुरुषों को यहाँ पे साइलेंट है तो को नहीं लिया जाएगा। गांव, गांव देखते हैं, गांव में क्या बताया गया, गांव से ले लिया गया है ग्राम, तो ग्राम पंचायत का गठन, ये अनुच्छेद हमारा बताया गया है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, गांव से ग्राम हो जाएगा और ग्राम पंचायत यानी ग्राम गांव एक ही बात है, तो ग्राम पंचायत का गठन ये अनुच्छेद 40 में बताया गया है। आगे देखते हैं, ट्रिक में बताया गया है 3 काम, तो 3 काम बताया गया है, तो 3 काम में पहला काम क्या हो जाएगा, पहला काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बेरोजगारी, बुढ़ापा और विकलांगता में सहायता, ये किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 41 में। यानी ट्रिक में 3 काम दिया हुआ था, तो 3 काम में पहला काम क्या ले लिया गया, काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बेरोजगारी, बुढ़ापा और विकलांगता में सहायता, ये अनुच्छेद 41 में दिया गया है। दूसरा काम, 3 काम में से दूसरा काम क्या बताया गया है, देखते हैं। दूसरा काम है काम को न्याय संगत तरीके से और महिलाओं को प्रसूति सहायता की व्यवस्था देना, ये अनुच्छेद 42 में बताया गया है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 42 में बताया गया है। तीसरा काम क्या हो जाएगा, जो कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरे काम में बताया गया है कि काम को करने की न्यूनतम मजदूरी, निर्वाह और कुटीर उद्योगों का विकास करना, ये अनुच्छेद 43 में बताया गया है, आर्टिकल 43 में बताया गया है। और क्या बताया गया है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यह बताया गया है अनुच्छेद 43A में बताया गया है। तो 3 काम ट्रिक में हमारा आया है, 3 काम में पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, यानी इसमें काम के बारे में बात किया गया है, यानी अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 41, यानी 41, 42 और 43 में काम के बारे में बात कही गई है। तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे ट्रिक में दिया है सन, तो सन से लेंगे सा, तो सन से लेंगे सा, और सा का मतलब है समान नागरिक संहिता का प्रावधान, ये आर्टिकल 44 से लिया गया है, यानी 44 में दिया गया है समान नागरिक संहिता। ठीक है, ना ट्रिक में ना दिया गया है। एक बार ट्रिक फिर से देख लेते हैं हम लोग, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ट्रिक में देख लीजिए, हम लोगों ने रौनक पढ़ा, पुरुषों पढ़ा, गांव पढ़ा, 3 काम पढ़े, फिर दिए को साइलेंट हो गया। सन का हम लोग सन लेंगे और आलोक लेंगे, को साइलेंट कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो सन का सा, आइए देखते हैं। सन का सा जो कि बताया गया है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान, आर्टिकल 44 में बताया गया है। ना लेंगे तो ना का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 45 यानी अनुच्छेद 45 में बताया गया है क्या, कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अब आलोक का आ लेते हैं, आलोक का आ, जिसमें आ से अनुसूचित जाति और जनजाति और दुर्बल वर्गों का, यानी दुर्बल वर्गों के हो जाएगा, के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों का प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 46 में बताया गया है। क्या बताया गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। आलोक का आ लेंगे, आ से अनुसूचित जाति और जनजाति और दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों का प्रावधान, तो किस में बताया गया है, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत बताया गया है। आलोक का
लो लेंगे, लो से हो जाएगा लोक स्वास्थ्य, पोषाहार का स्तर ऊंचा करना और मादक पदार्थों पर रोक। ये अनुच्छेद 47 में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब आलोक का लास्ट वर्ड लेंगे हम लोग, क्या? का से कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना, और यानी संगठित करने का प्रभाव, और गाय वध पर रोक, यानी गाय को मारना, मतलब मार नहीं सकते हैं, इसका प्रावधान इसमें दिया है। तो ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 48 में। क्या बताया गया है फिर से देख लेते हैं। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रभाव, यानी बढ़ाने का प्रभाव, और गाय वध पर रोक, ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 48। तो हम लोग आलोक के का वर्ड, यानी लास्ट का जो का दिया है उसके अंतर्गत इसको देखेंगे। फिर एक बार ट्रिक को और देखते हैं, जिससे हम लोग को अच्छे से और पता चल जाएगा। आलोक तक हम लोगों ने ट्रिक में देख लिया था, आगे क्या दिया है ट्रिक में देखिए एक बार फिर से। आलोक तक हो गया है, उसके बाद को साइलेंट, फिर पानी का पा लेंगे, पहला वर्ड पा, और चाहे पी इसका वर्ड ले लो, यानी इन दोनों वर्ड को ही ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। ये पानी का पा और पीना का पी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पा से पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करें। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 48 ए में बताया गया है, याद रखिएगा। 48 में क्या बताया गया था कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रभाव, और गाय का वध पर रोक, यानी गाय के वध पर रोक लगाई गई थी अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। और पा और पी से क्या है? पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करें। अब आते हैं पीना, यानी पीना में ई वर्ड लेंगे। ई वर्ड से स्मारकों, यानी ई से स्मारकों का संरक्षण और स्थानों का संरक्षण, ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 49 में बताया गया है। एन से, यानी पीना में एन आ जाएगा, एन से न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में बताया गया है। पीना में लास्ट वर्ड आएगा ए, तो ए से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रावधान, अनुच्छेद 51 यानी आर्टिकल 51 में बताया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने राज्य के नीति निदेशक तत्व देख लिए, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक। ट्रिक के माध्यम से आई होप आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। वीडियो को 2-3 बार आप लोग रिपीट करके देखिए, जिससे आप लोगों का अच्छे से और तैयार हो जाएगा, और आगे आप लोग फ्यूचर में कभी नहीं भूलेंगे। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।